Hello students, today we will discuss about one of the most important question of triangle chapter for class 9. That is question number 8 from exercise 7.1. The question is in right triangle ABC. Triangle ABC अपने को एक right triangle है. Angle C is equal to 90. This angle is 90 degree. M is the midpoint of AB. जो M point है AB का की है midpoint है. तो आप starting से लिखते हैं given पहला. गिवन किया गया इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एम मिड पॉइंट है तो अपने को की बन गया ए एम इज इक्वल टू बी एम. जॉइन टू एम प्रोड्यूस टू डी सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम. जो डी एम है ये अपन सी एम दे इक्वल है गिवन. देखो चीज आई गिवन डी एम इज इक्वल टू सी एम. पॉइंट डी इज join to point D, B show that triangle AMC similar to triangle BMD. सब तो पहला आप प्रूव करना है triangle AMC congruent to triangle BMD. सॉरी सिमिलरिटी कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है AMC and BMD. देखो दो ट्रायंगल है अपने को. इन ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं मतलब चार पार्ट प्रूव करने हैं आप. सब तो पहला इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD जो भी गिवन है उन्हें पूरा डिटेल से ऊपर लिख लो अपन की गिवन है फिर क्वेश्चन दे देचे इजी हो जाएगा. तो देखो सब तो पहला अपन की गिवन है AM इज इक्वल टू BM. AM इक्वल टू BM क्योंकि उन्हें ऊपर क्या रखा है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB. तो अपन स्टार्टिंग से लिख लिया AM इक्वल टू BM. का रीजन की ना गया अपन गिवन दैट इज बिकॉज ऑफ गिवन. नेक्स्ट देखो that angle 1 is equal to 2. Angle 1 is equal to 2 that is vertical opposite angle. अपने को एक और आ गया angle 1 is equal to 2 that is because of vertical opposite angle. लास्ट की अपने को CM equal to DM. ये भी अपन क्वेश्चन दे विच किया है गिवन. तो इनका रीजन भी किया गया अपने को गिवन. फर्स्ट भी गिवन सेकंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल थर्ड अपने को किया है गिवन. तो प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपन. पहला अपने को साइड आई फिर अपने को एंगल देन अगेन साइड. सो बाय SAS रूल साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD. तो आप दो ट्रायंगल की कर लिया कॉन्ग्रुएंट कर लिया. और इस तो बाद देखो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप CPCT लाके की लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 5 या एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. अपने को की बन गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6. आल्सो AC इज इक्वल टू BD. AC इक्वल टू किया गया BD. सारे का रीजन किया गया अपने को CPCT क्योंकि जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए सारे पार्ट्स के होंगे इक्वल हो जाते हैं. ठीक है दो एंगल आ गए नाल की आ गई एक साइड आ गई. CPCT नाल एक ही करते हैं अपन इक्वल करते हैं. ये अपने को सी पार्ट नंबर फर्स्ट जिसका प्रूफ हो गया. हुण अपन करेंगे पार्ट नंबर 2. देखो सेकंड पार्ट दे विच की है अपने को हुण अपन प्रूव कीता अपन एंगल 3 इक्वल टू 4. अपन ने प्रूव कीता एंगल 3 इक्वल टू 4. पर जे आप देखिए डायग्राम दे विच तो ये केड़े बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बट they are forming alternate interior angles. जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए दैट मींस लाइन अपने को की है पैरेलल. सो आप प्रूव कर ले AC पैरेलल टू BD. अपने को की प्रूफ आ गया एंगल 3 इक्वल टू 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो लाइन की आ गई AC पैरेलल टू BD. और देखो जब पैरेलल होगी तो अपने को दो लाइन है AC दे AC एंड BD. तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ एंगल है B एंड C एंगल B plus C is equal to 180. देखो जिवें ਆਪਾਂ दो लाइन है एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं. ये दोवें एंगल ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स
हम देखो कोइंटिड्यूड एंगल जेड़ा सी एंगल है ये अपन ऑलरेडी 90 दे रखा देखो सी दी वैल्यू कितनी है अपने को 90 डिग्री सो एंगल बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180 तो इथों अपने को की प्रूव हो गया 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री सेकंड पार्ट जब आप प्रूव करना सी एंगल DBC इज राइट एंगल सो एंगल B नु 90 प्रूव कर लिया सो एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री सेकंड पार्ट प्रूव हो गया अपने को एंगल DBC इज द राइट एंगल ਹੁਣ ਆਪਾਂ थर्ड पार्ट ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ थर्ड पार्ट ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ थर्ड पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ थर्ड पार्ट ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D B C A and थर्ड पार्ट का ट्रायंगल क्या अपन DBC एंड ACB तो देखो दो ट्रायंगल जो कॉम्प्लेक्स या डायग्राम बन रहा है अपन सिंपल डायग्राम चेंज कर दें दैट इज ट्रायंगल DBC एंड दैट इज ट्रायंगल ACB ये भी अपन 90 प्रूव किया है ए एंगल भी अपन 90 प्रूव किया तो जो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है मैं सिंपल कन्वर्ट कर लिया ACB अलग कर लेंगे जो DBC की है अलग कर ले थोड़ा पर लिखांगे इन ट्रायंगल DBC एंड ACB थर्ड पार्ट अपने को तो सब तो पहला देखो ਆਪਾਂ प्रूव ਕੀਤਾ फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ DB AC फर्स्ट पार्ट में प्रूव ਕੀਤਾ ਸੀ DB AC रीजन ਕੀ आ गया अंदर प्रूव ठीक है सेकंड ਹੁਣੇ प्रूव ਕੀਤਾ एंगल B 90 है इधर केड़ा 90 है C सो एंगल B is equal to एंगल C that is 90 डिग्री ये अपने को किया है 90 डिग्री थर्ड अपने को किया BC इक्वल टू BC दोवां दे विच अपने को BC है इक्वल टू BC दैट इज कॉमन साइड दोवां ट्रायंगल दे विच अपने को BC की अपने को कॉमन है या फिर CB लिख दो BC इक्वल टू CB दैट इज अ कॉमन हम देखो प्रॉपर्टी केडी फॉलो हो रही है पहला साइड फिर एंगल देन अगेन साइड बाय SAS रूल साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC अपने को क्या आ गया ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB देखो जब ये चीज आ गई तो आप इथों की प्रूव कर लिया CD इज इक्वल टू क्या आ गया अपने को AB सो CD इक्वल टू AB दैट इज बिकॉज़ ऑफ CB ट्रायंगल दे विच DB इक्वल टू AC ਆਪਾਂ फर्स्ट पार्ट प्रूव ਕੀਤਾ ਸੀ सेकंड पार्ट B ਤੇ C 90 डिग्री प्रूव ਕੀਤੇ थर्ड BC CB ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ट्रायंगल ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ CD ਇਕੁਅਲ ਟੂ AB ਹੁਣ ਆਪਾਂ फोर्थ पार्ट प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ CD ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ जो CD है कंप्लीट ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ DM CM DM प्लस CM इज इक्वल टू की आ गया AB मैं CD ਨੂੰ दो पार्ट ब्रेक कर लिया दैट इज DM प्लस CM ਹੁਣ पर अपन ऑलरेडी गिवन है DM का दे इक्वल है CM दे तो जिथे DM है उथे CM आ गया CM प्लस CM इज इक्वल टू AB so CM 2CM इक्वल टू AB दैट मींस CM की वैल्यू कितनी आई 1/2 ऑफ AB जे ये चीज तो नहीं समझाई तो देखो नो रिवर्स किवे करांगे अपन CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2B एक और तरीका उन्होंने प्रूव कर सकते हैं जो ये 2 है इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो दैट इज 2CM इक्वल टू AB मैं की कीता उल्टा प्रूव कर रहा हूं मैं लिखा CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB जो 2 है इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कीती सो AB इक्वल टू ट्वाइस CM ट्वाइस CM है इन्हें अपन की लिखांगे CM प्लस CM इक्वल टू की आ गया AB और देखो CM प्लस CM आ गई पर ये दोनों ऑलरेडी की ने इक्वल तो एक CM की जगह मैं की लिखा CM प्लस DM इक्वल टू AB हम देखो CM प्लस DM टोटल इज द CD इक्वल टू दैट इज द प्रूफ ये दोनों सीधा प्रूफ समझ नहीं आया तो ਤੁਸੀਂ उल्टा देख सकते हो क्वेश्चन ऊपर ਨੂੰ लेके जा सकते हो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ प्रूफ ਨੂੰ किया कर सकते हो कोई कुछ नहीं कह सकेगा ਤੁਸੀਂ सही सीधा किया या उल्टा किया
ठीक है जो मर्जी मैथड की ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ